हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। हम बात कर रहे थे इंग्लिश के बारे में। अभी तक हमने देखा नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, और उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के बारे में। ओके, तो होप सो कि आपने वो अच्छे से किया होगा। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एडजेक्टिव, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं या एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है या फिर बोल सकते हैं मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। बोलने का ये मतलब है, ये बताता है आपको विशेषता किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की। ओके, विशेषता बताएगा किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। इट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। तो ये नाउन के हमें साइज के बारे में बता सकता है, शेप के बारे में बता सकता है, कलर के बारे में बता सकता है, क्वांटिटी के बारे में बता सकता है, क्वालिटी, या फिर उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है हमें बताता है। किसके? नाउन के। ठीक है, ये ऐसा वर्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट आया है ही, इज़ जो है वर्ब है, और एन जो है आर्टिकल होता है। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम आर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एडजेक्टिव आता है, एक बात तो याद रखना, एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है। ठीक है, ओके, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है? बॉय। ओके, तो बॉय नाउन है, नाउन से पहले आया है एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इंटेलिजेंट किसके बारे में, इनमें से किसके बारे में बता रहा है? तो उसकी क्वालिटी के बारे में जो है हमें बता रहा है। ठीक है, किसकी? बॉय की क्वालिटी है इंटेलिजेंट। ओके, कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, फिर अगला है सम बॉयज़ आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉयज़, हमने नाउन पढ़ लिए हैं, हमें पता है यहाँ पर बॉयज़ आया हुआ है। तो इसके आगे हम एक वर्ड देख रहे हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव। हमने अभी बात की यहाँ पर कि नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव आता है। ओके, तो इनमें से किसी के बारे में बता रहा होगा जी, क्वांटिटी के बारे में हमें बात कर रहा है कि कुछ। ओके, तो इसमें जो है क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव आया हुआ है, आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़। ओके, तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं कि कितने टाइप के जो है एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। These adjectives are driven या derived from proper noun and always start with a capital letter। याद रखना कि प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, और कैपिटल लेटर में आते हैं। आपने प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़े थे, ठीक है, या प्रॉपर नाउन जो है, बोल दूँ मैं, प्रॉपर नाउन जो है आपने पढ़े थे। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो जो एक पर्टिकुलर या प्रॉपर या इंडिविजुअल किसी का नाम होता है, जैसे राम हमने पढ़ दिया, इंडिया पढ़ा, ठीक है, या फिर गंगा बोल दो। ओके, तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव, ये तो प्रॉपर नाउन थे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं। ठीक है, और हमेशा जो है कैपिटल लेटर में आते हैं। जैसे ये जो है आप देख रहे हो कि इसका जो फर्स्ट जो है लेटर जो है कैपिटल है, ठीक है, वैसे ही इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, आई लव क्वेश्चन, ठीक है, जापानीज क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाउन आया हुआ है, इसके पहले जो है एडजेक्टिव है। ओके, तो कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो आपको पता है प्रॉपर एडजेक्टिव का जो पहला लेटर हो तो कैपिटल होगा। ठीक है, ऐसे नाउन जो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से या प्रॉपर नाउन से जो है बने हुए होते हैं। तो जैपनीज, आपको पता है जापान, ठीक है, कंट्री का नेम है, प्रॉपर है,
प्रॉपर नाउन है। ओके, तो इससे जो बना हुआ है ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ही इज़ लर्निंग स्पेनिश। ओके, तो ज़रूरी नहीं होता कि एडजेक्टिव जो है हमेशा ही नाउन से पहले आएगा। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका फॉर्मेशन ऐसे ही हो। ठीक है, हम देखेंगे कैसे कैसे होता है, पर बेसिकली जो है ऐसे ही होता है नाउन प्लस एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव अकेला भी आता है। ठीक है, अकेले कब आएगा? जब ये लिंकिंग वर्ब को जोड़ेगा सब्जेक्ट के साथ, या सब्जेक्ट को जब इसके साथ जो है लिंकिंग वर्ब आएगी, तो उस केस में जो है ये अकेला आता है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में। तो आपको पता है स्पेन के बारे में, तो कंट्री का नाम है, तो उससे जो बना है ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, आगे है वी विजिट द एफल टावर ड्यूरिंग आवर फ्रेंच ट्रिप। तो आपको पता है फ्रांस के बारे में पता है आपको कि फ्रांस क्या है, एक कंट्री का नाम है, तो उससे बना है एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, वैसे आईफिल टावर, आईफिल एक जगह का नाम है, वहाँ पर जो है टावर जो है तो उसके लिए बता रहा है। ठीक है, आगे है जैसे एग्जांपल और है ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, ओके, इंडिया से इंडियन, गांधी से गांधीयन, अमेरिका से अमेरिकन। तो ये आपके प्रॉपर जो है एडजेक्टिव बन गए, ये आपके प्रॉपर जो है नाउन है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गए और ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, फिर इसका सेकंड टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव, या फिर बोल सकते हो आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, तो डिस्क्राइब नाउन्स क्वालिटी, कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउन की क्वालिटी, कंडीशन या कैरेक्टर के बारे में हमें बताएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए ब्यूटीफुल, सैड, लॉन्ग, हॉट, गुड, बैड, टायर्ड, एट्सेट्रा। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप द ब्रेव सोल्जर। ओके, ये हमें सब्जेक्ट, हमें पता था कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में आया क्या है? एक तो द आया हुआ है, दूसरा ब्रेव है और तीसरा सोल्जर है। ठीक है, तो सोल्जर यहाँ पर क्या है? नाउन है। ओके, ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और द क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आई हुई है। तो नाउन की विशेषता हमें बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि सोल्जर कैसा है? ब्रेव है। ओके, दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा सेंटेंस है हमारे पास सी हैज़ अ सॉफ्ट वॉइस। तो वॉइस क्या है? नाउन है। सॉफ्ट बता रहे हैं हम उसका एडजेक्टिव, और ए क्या है? आर्टिकल है। ओके, तो एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको नाउन क्लॉज के बारे में, या फिर नाउन फ्रेज के बारे में। तो नाउन फ्रेज होता क्या है? ठीक है, याद रखना नाउन फ्रेज में आता है सबसे पहले एक डिटर्मिनर होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक आर्टिकल होगा। ठीक है, डिटर्मिनर आर्टिकल एक ही बात है। ओके, फिर उसके बाद इसके साथ हो सकता है एडवर्ब, इसके साथ एक और एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और एक नाउन होता है। ठीक है, ये जो है इसका मैक्सिमम स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउन फ्रेज का। तो नाउन आया है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता है, एडवर्ब के लिए एक एडवर्ब हो सकता है, और डिटरमिनर आर्टिकल जो है नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, ये जो है मैक्सिमम बन सकता है कोई भी नाउन फ्रेज है। तो यहाँ पर एक नाउन फ्रेज हमें देखने को मिल रहा है अ सॉफ्ट वॉइस। तो आपको पता है सॉफ्ट किसके बारे में बता रहा है? वॉइस के बारे में, नाउन की विशेषता बता रहा है जिसमें उसकी क्वालिटी का जिक्र किया गया है। ओके, अगला सेंटेंस है द केक वॉज डिलीशियस। देखिए, इस केस में बारे में डिलीशियस क्या है? द केक। तो इस केस में होता ये है कि जो वॉज है, ठीक है, वो क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? लिंकिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जब हम ये बात करते हैं, एक साइड उसकी नाउन के बारे में बात हो रही है, दूसरी साइड उसके एडजेक्टिव विशेषता के बारे में बात हो रही है, तो जो इनको जोड़ने का काम करता है
उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? डिलीशियस। ओके, ये नाउन हो गया और आगे आर्टिकल द आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हमें क्या बताते हैं? क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, इंडिकेटेड द अमाउंट और क्वांटिटी। तो अमाउंट के बारे में बताएंगे या क्वांटिटी के बारे में, विदाउट गिविंग एग्जैक्ट नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताते। एग्जैक्ट नंबर हो गया आपके जैसे 30, 40 एट्सेट्रा, ये नहीं बताएंगे हमें। ठीक है, ये हमें कुछ के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल है मच, लिटल, होल, ऑल, या सब। सब भी बोल सकते हैं, ऑल हो गया सब। ठीक है, मोस्ट, सम, इनफ एट्सेट्रा। जैसे कि आई हैव इनफ मनी। तो आपको पता है मनी क्या है? नाउन है, तो इसके साथ जो है एडजेक्टिव आया है। ठीक है, तो इनफ क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। टू बाय दिस बुक। ओके, आगे है ही ड्रिंक लिटल वाटर। तो लिटल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, कुछ, उसने कुछ पानी, थोड़ा पानी पिया। ठीक है, थोड़े के या थोड़ा सा, कुछ बोल लो या थोड़ा सा बोल लो। तो वाटर क्या है? आपको पता है वाटर नाउन है। ओके, तो नाउन के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव आया हुआ है लिटल। तो ऐसे वर्ड जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताए, ठीक है, कुछ के बारे में हमें बताए या थोड़े के बारे में हमें बताए, ठीक है, उसका अमाउंट हमें बताए, तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, सी मेड सम मिस्टेक्स। तो सम, ठीक है, और मिस्टेक आपको पता है नाउन है, तो इससे पहले जो है एडजेक्टिव आया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो स्पेसिफाई द नंबर और पोजीशन ऑफ अ नाउन। ये हमें स्पेसिफाई करता है नंबर और पोजीशन ऑफ अ नाउन के बारे में। ठीक है, इसमें जो है हमें एक सर्टेन और दूसरा अनसर्टेन जो है नंबर मिलते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल या न्यूमरल एडजेक्टिव में सबसे पहला जो टाइप है इसका, ठीक है, क्या है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्ट नंबर हमें पता होगा या एडजेक्ट जो है ऑर्डर जो है पता होगा। जैसे सी हैज़ 3 पेंसिल्स। तो 3 आया हुआ है पेंसिल्स के साथ। ठीक है, तो 3 पेंसिल के बारे में हमें बता रहा है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। नंबर के बारे में यहाँ पर हमें नंबर हुआ, ठीक है, एज अ एडजेक्टिव यूज। ओके, नंबर मिल रहा है हमें, तो ये एडजेक्टिव है। कौन सा? न्यूमरल एडजेक्टिव। ही केम फर्स्ट इन द रेस। वो रेस में जो है फर्स्ट आया। ओके, फर्स्ट कौन आया? ही। ओके, तो ही जो है, ही की विशेषता में बता रहे हैं यहाँ पर, क्यों? फर्स्ट है रेस में, तो फर्स्ट क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये भी जो है 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, जब आपको ये मिलता है 1, 2, 3, ओके, दिया हो, तो ये हो गया कार्डिनल। जब आपको ये दिया जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो इस केस में जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हुए। ठीक है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट के भी 2 टाइप हमने देखे। ठीक है, एक देखा हमने कार्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपने बस इतना याद रख लेना है, कार्डिनल होते हैं 1, 2, 3 और ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अदरवाइज एक ट्रिक जो है मैं याद करने के लिए रखता हूँ, तो मैंने एक वर्ड याद रखा हुआ है ऑफ। ठीक है, इससे मुझे पता लग जाता है कि एफ जो है यानी कि फर्स्ट जो है, ओके, वो क्या है? ऑर्डिनल है। ओके, तो इससे मैं याद रख लेता हूँ, फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल है। ठीक है, बाकी फिर बचा दूसरा कार्डिनल, तो मेरे को पता लग जाता है 1, 2 जो है या 3 जो है ये ऑर्डिनल हो गए, कार्डिनल हो गए। ठीक है, बाकी है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट क्या बताता है? अनसर्टेन नंबर के बारे में हम बताता है। अनसर्टेन नंबर कौन कौन से होंगे, ये भी हमें कुछ के बारे में ही बताएगा। ठीक है, या सब के बारे में बताता है। तो ये सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें भी आप इसको ले सकते हो, इसमें भी आप इसको ले सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। तो आप इंडेफिनिट में भी इसको बोल सकते हो, जैसे मैनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, सन्ड्री, ऑल, सम, इनफ, मोस्ट, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सेवरल स्टूडेंट, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता है ये नाउन है, नाउन के पहले कुछ है, तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, तो मैनी पीपल, तो आपको पता है नाउन आया है, तो नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैनी जो है यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है, पीपल कितने, बहुत लोग, मैनी, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं यहाँ पर पता, पर बहुत के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत भी बोल सकते हो आप, सब बोल लो, कुछ बोल लो, बहुत बोल लो, पर एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, अनसर्टेन नंबर नहीं, हमें जो है सर्टेन नंबर के बारे में यहाँ पर पता होता। ओके, अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो एक आपने चीज़ पढ़ी थी हमने पीछे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, मैं समझा के भी करूँगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक नाउन, तो स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, दिस कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, कार है, तो कार के आगे दिस लगा हुआ है, तो आपको पता है एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। ओके, तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर आता है इस तरह से, तो दिस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। दिस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है और किस तरह से आता है। अगर मैं ये बोल दूँ दिस इज माई कार, ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन हमेशा अकेले आ जाते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन जो है अकेले आते हैं, यह बात याद रखना, नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, ये अकेले आते हैं, तो इसके लिए मैं अलोन लिख रहा हूँ कि अकेले आते हैं, ठीक है। पर जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ ही आता है या नाउन के लिए ही आता है, वो अकेला नहीं आता, कहीं ना कहीं, ठीक है। या तो वो एज अ लिंकिंग वर्ब के तौर पे, या फिर उस लिंकिंग एडजेक्ट, या फिर उसके वर्ब के बाद दिया होगा, ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो हो गई आपकी, उसके बाद जो दिया होगा, या फिर उसके साथ होगा, ठीक है। पर वो कभी भी ऐसा आप नहीं देख लोगे कि कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर नाउन नहीं है और एडजेक्टिव आ गया है, ओके। पर प्रोनाउन जो है बिना नाउन के आता है, दिस, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव अकेला आया हुआ है, तो ये हो गया आपका प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर जो है कार के साथ आया हुआ है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। आई लाइक दोज फ्लावर्स, ओके, तो आपको पता है दोज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक नाउन को बता रहे हैं कि ये वाले जो है फूल मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ दोज होता कहीं, तो आप बोल सकते थे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, सिर्फ इसके आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आते, या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है, दोनों में से एक ही आता है, पर दोनों एक साथ नहीं होंगे, उस केस में एडजेक्टिव होगा प्लस नाउन होगा, ओके। आगे है डेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव की दो टाइप हैं, डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, ओके। दूसरा है इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ठीक है। ये आपको सम जो है आपको इधर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको हर जगह रख सकते हो, इन तीनों में से जो भी आपको याद रह जाए, बस इतना याद रखना, ए इनडेफिनेट होता है, ठीक है, या फिर बोल लो इनडेफिनेट एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बस इतना भी याद रह जाए तो काफ़ी है, इनफ है, ओके। पोजेसिव एडजेक्टिव बात करते हैं अब, ओके। तो पोजेसिव एडजेक्टिव हमने पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़े थे,
ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो शोज ओनरशिप और पोजेशन, तो आपको पता है पोजेसिव क्या बताते हैं, ओनरशिप के बारे में हमें बताते हैं, पोजेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए माई, आवर, योर, हैज, हर, इट्स, देयर, ओन्स। ओके, तो देखते हैं, जैसे आपके पास पहला दिया है माई बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक के साथ जो है आप माय देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर ये होता जैसे दिस बुक, इसी को ही लेता हूँ, इज माइन। ओके, तो ये प्रोनाउन है। ओके, तो आप माय को अलग नहीं लिखोगे। ठीक है, वो पोजेसिव प्रोनाउन थे। ओके, जैसे हो गया योर, एक एग्जांपल देता हूं मैं, योर बुक। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है, दूसरी चीज है वाई, योर्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव जो है कभी भी अकेला नहीं आता, वो नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव है, और योर्स जब एस इसके साथ आता है तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो याद रख लेना कि कहाँ पर हमें योर चाहिए होता है, कहाँ पर योर्स चाहिए होता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, जब आप अकेला इसको यूज़ करोगे तो योर्स लगाना है, जब आपने किसी नाउन के साथ यूज़ करना है तो योर लिखना है। ठीक है, जैसे हिज ब्रदर, तो आपको पता है हिज क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो हिज ब्रदर नाउन के पहले आया है तो एडजेक्टिव। इज अ डॉक्टर। ओके, देयर हाउस, देयर पोजेसिव प्रोनाउन है, हाउस। ठीक है, तो नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है। ओके, आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, तो डिस्ट्रीब्यूट करता है, इंडिविजुअली हमें बताता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव चार टाइप के ही होते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ठीक है, ये बात भी याद रख लेना। तो ईच स्टूडेंट के बारे में हमें बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। एवरी कंट्री के बारे में बताता है, ईदर, तो आपको पता है ये दोनों जो है दो लोगों के लिए ही हमें बताते हैं, ओनली फॉर पर्सन्स और थिंग बोल दो। ठीक है, दो पर्सन के लिए आ सकता है, दो थिंग के लिए आता है, पर दो चीज़ों के लिए ही आता है। ठीक है, दो लोग हो सकते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अब ईच की बात कर लें, ईच भी जो है दो के लिए ही आता है। बोल सकते हो टू और मोर। ओके, एवरी जो है, एवरी आता है आपका थ्री और मोर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, पर फिलहाल के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। इंटेरोगेटिव आपको पता है जिसमें क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें जो है क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड भी होते हैं। ठीक है, या फिर आप बोलो WH वर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, तो इनमें से आप बोल सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्या है, यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। तो क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं और नाउन को फॉलो करते हैं हमेशा। जैसे कि मूवी, आपको पता है नाउन है, तो इसके पहले आया है WH वर्ड, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट अ टाइम, ओके, तो नाउन है और एडजेक्टिव है। ठीक है, व्हाट क्या काम कर रहा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बैग आपको पता है नाउन है और इसके लिए एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यही रहता है, आप नाउन ढूंढ लो, उसके साथ जो है एडजेक्टिव आ गया होगा तो ये एडजेक्टिव कर लेना। ओके, इसके साथ आप मैक्सिमम देखोगे एक आर्टिकल होगा। ओके, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता है ए, एन या द। ओके, आगे चलते हैं।
एम्फेटिक एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो एम्फेटिक एडजेक्टिव बात करता है एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज डन और सेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्शन। तो किसी के स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्शन को बताना, ठीक है, तो उसके लिए जो है एम्फेटिक एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, वेरी, सच, सेम, ओन, एक्सट्रीमली, इनक्रेडिबली, एब्सोल्युटली, क्वाइट, रिमार्केबली, ठीक है। तो ये आपको एडवर्ब की तरह भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो है एडवर्ब का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे। इट वॉज हर ओन आइडिया। तो आइडिया क्या है, आपको पता है आइडिया क्या है, नाउन है। तो इसके पहले ओन आया हुआ है, तो ये एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी का ही आइडिया था, ठीक है, ओके। तो ये एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया नाउन के पहले। एडवर्ब की बात, अगर एक बेसिक बात करूं तो एडवर्ब कब होगा, तो एडवर्ब जो है या तो वर्ब के लिए आता है या फिर एडजेक्टिव के लिए आता है, ठीक है, या फिर एडवर्ब के लिए आता है, ठीक है। ये तीन केसेस होते हैं, ओके। एडवर्ब कब आता है, या तो वर्ब के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए आता है, या फिर एडवर्ब के लिए आता है। पर कभी भी एडजेक्टिव नाउन के लिए नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर ओन आइडिया बता रहे हैं, तो आपको पता है ओन क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ओन क्या है, एडजेक्टिव है, और आइडिया क्या है, नाउन है। जैसे दैट्स द वेरी थिंग, आपको पता है थिंग जो है नाउन होता है, वेरी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। दैट्स द वेरी थिंग आई नीड, ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं आप उसको, ओके। अगला है द फूड एट द रेस्टोरेंट इज़ इनक्रेडिबली डिलीशियस। तो द फूड एट द रेस्टोरेंट इज़ इनक्रेडिबली डिलीशियस, तो किस बारे में बात हो रही होगी, रेस्टोरेंट या फूड के बारे में। डिलीशियस क्या था, एडजेक्टिव है, ठीक है, डिलीशियस एडजेक्टिव है। तो द फूड की बात हो रही होगी, तो नाउन है, तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के साथ होगा, ठीक है, जब ये दूर दूर होते हैं, ओके। तो एडजेक्टिव के लिए ये जो है काम कर रहा है, यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है। ये गलत आ गया है यहाँ पर, इनक्रेडिबली डिलीशियस एडजेक्टिव के लिए कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो वो क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी ऐड हो गए हैं, ओके। एक और आइडिया देता हूँ मैं आपको एडवर्ब के बारे में, ठीक है। गलती से ये एडवर्ब यहाँ पर ऐड हो गया है, ये एडजेक्टिव है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जब भी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाए जाते हैं तो उस केस में हम जो है एल वाई जो है ऐड कर देते हैं, जैसे कि इनक्रेडिबल के साथ हुआ। तो इनक्रेडिबल हमने क्या किया, एल वाई ऐड कर दिया, क्या बन गया, इनक्रेडिबली, ओके। तो ये एडवर्ब है, इसके लिए ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। आगे है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हमें किस बारे में बताता है, एन एडजेक्टिव दैट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन सच एज अ सरप्राइज, सरप्राइज हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है, एंथुजियाज्म हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल है व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पर एक आप सरप्राइज के साथ बोल रहे हो कि व्हाट एन आइडिया, ठीक है। दूसरा है व्हाट अ फॉल, ओके, तो व्हाट अ साइट डू आई सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर पे बोल सकते हो, यूज़ हुआ है। आगे है एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो एडजेक्टिव की डिफरेंट पोजीशन हो सकती है, अभी हमने बात की। तो सबसे पहले विप्योरा नाउन, ये मैक्सिमम आप देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या वाली, कि नाउन से पहले जो है आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके बेसिक जो है मैक्सिमम आपको यही देखने को मिलेगी, जैसे
ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आया है, ठीक है। अ लार्ज हाउस, नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव जो है यूज हुआ है। तो ये एडजेक्टिव जो है आपको नाउन से पहले देखने को मिलेगा। आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, जब लिंकिंग वर्ब होगी तो ये लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिलीशियस आपको पता है एडजेक्टिव है। सूप किसकी विशेषता बता रहे हैं? सूप की विशेषता बता रहे हैं, तो ये नाउन हो गया, ठीक है। स्मेल्स ये आपकी लिंकिंग वर्ब है, ओके। ही सीम्स हैप्पी टुडे, तो ही सीम्स, तो लिंकिंग वर्ब का अगर एक और चीज़ आपको नहीं याद रहती कि कौन लिंकिंग वर्ब है कौन लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो एक बात याद रख लेना, ये जो है काम करता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से छोड़ने का, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की या तो आप नाउन बोल लो या फिर आपको एडजेक्टिव बोल लो, ठीक है, या फिर आप बोल लो प्रोनाउन या फिर नाउन बोल लो। अगर ये ऐसे फॉर्मेशन में आया है तो समझ आना कि लिंकिंग वर्ब है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो एक तो एग्जांपल आपका एडजेक्टिव के साथ ये हो गया, दूसरा ही इज अ टीचर, ओके। तो प्रोनाउन आया हुआ है और यहाँ पर नाउन है, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल है। तो इज क्या है यहाँ पर? इज जो है लिंकिंग वर्ब है, ओके। तो ज़्यादा इस पर डीप नहीं जाना, एक छोटा सा फॉर्मेशन है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो आपको बता देना मैं, ठीक है। और एग्जांपल इसके दे दूंगा कहाँ पर लिंकिंग वर्ब होती है कहाँ पर नहीं होती। आगे है ही सीम्स हैप्पी टुडे, तो हैप्पी कौन है? ही, ओके। तो सीम्स क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी, ही प्रोनाउन है, ओके। तो हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और दूसरा टुडे जो है एडवर्ब होता है, ओके। देखेंगे हम एडवर्ब कौन कौन से होते हैं। फिलहाल एडजेक्टिव याद रखो कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी नाउन की जो है विशेषता बताते हैं, ठीक है। नाउन की विशेषता जो है कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, ओके। या प्रोनाउन की जो है, या फिर आप यहाँ पर प्रोनाउन बोल लो, नाउन या प्रोनाउन की जो है विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। अब इसका है तीसरा कि यूज्ड एज अ कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे भी हो सकता है। इसकी 3 डिग्रियाँ होती है, ठीक है। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्रीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है? द लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एडवर्ब की भी जो है डिग्रीज होती हैं। तो फिलहाल एडजेक्टिव देख लो, स्पेसिफिकली यूज टू कंपेयर क्वालिटीज़ बिटवीन थिंग्स। यहाँ पर जो है हम इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि जैसे आप बोल लो, क्या बोल सकते हैं, मतलब इजी, मीडियम, हार्ड। देखो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरिजन हो रहा है, ये इससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके। तो हम इसके बारे में बताते हैं कि कौन कैसा है, ओके। कि कैसा आया, इजी, मीडियम, हार्ड हो गया। तो वैसे ही समझ लो कि ये जो है कंपैरेटिव डिग्री में आता है, ओके। तो पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज इट्स बेसिक अनमोडिफाइड फॉर्म। तो पॉजिटिव डिग्री होती है बेसिक, या फिर बोल लो अनमोडिफाइड फॉर्म। क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री बेसिक और अनमोडिफाइड फॉर्म होती है। यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज बीइंग मेड, जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा तो आप उस केस में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आपने डायरेक्टली बोलना है तो आप ये बोलोगे ही इज़ अ गुड बॉय। हम यहाँ पर किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी अच्छाई के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ओके। तो दिस कैट इज स्मॉल, तो आपको पता है यहाँ पर उसके साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, क्योंकि हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है,
ठीक है। आगे है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दैट कंपेयर टू थिंग्स। तो क्या करता है, कंपेयर करता है दो चीज़ों के बारे में, बाय इंडिकेटिंग विच हैज़ द ग्रेटर और लेस द डिग्री ऑफ क्वालिटी, कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, जब भी आपने ज़्यादा और कम के सेंस में बात करनी है, ठीक है, आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे ही इज़ बेटर देन मोहन, तो हम बात कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, इस केस में हम बात कर रहे हैं, तो वह जो है ज़्यादा है, ठीक है, बेटर है, किससे, देन से, मोहन से। तो इस केस में हमेशा याद रख लेना कि जो ई आर वाले वर्ड होते हैं इनके साथ जो है देन का यूज़ किया जाता है, ना कि देन का। टी एच ए एन नहीं होता, टी एच ए एन होता है, टी एच ई एन नहीं होता। तो एक बेसिक एरर तो है, इसका मिल जाता है हमें देखने को। ठीक है, या फिर आप बोल लो मोर। ठीक है, या तो ई आर वाले वर्ड होंगे या फिर मोर होगा। अब हम देखेंगे मोर कौन से होते हैं और ई आर वाले कौन से होते हैं, पर याद रखना हमेशा इनके साथ देन का यूज़ होता है। दिस कैट इज़ स्मॉलर देन दैट वन, तो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं एक कैट का दूसरी कैट के साथ। ठीक है, यहाँ पर मोहन का कंपैरिजन ही के साथ हो रहा था। ओके, तो इज़ स्मॉलर देन दैट वन। ओके, आगे है सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ द form of an adjective that describes something as having the highest or lowest degree of a quality। तो ये क्या है, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री के बारे में बात करता है। मतलब जब भी आपने सबसे ज़्यादा या सबसे कम के बारे में बात करनी है, सबसे ज़्यादा हो गया या सबसे कम हो गया, ठीक है, तो उस केस में आप यूज़ करोगे सुपरलेटिव डिग्री का। तो ही इज़ दी बेस्ट बॉय इन आवर ग्रुप, तो सबसे अच्छा कौन है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे की बात करें, सबसे ज़्यादा अच्छा। ओके, तो ही इज़ दी बेस्ट बॉय, इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया। ठीक है, दूसरी एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो द बेस्ट बॉय इन आवर ग्रुप, दिस इज द स्मॉलेस्ट कैट इन द लिटर, तो द स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है जब आप पूरे ग्रुप में या फिर जब आप किसी एक ग्रुप में से किसी एक के बारे में बात कर रहे होंगे और उसको सबसे अच्छा बताने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक जो है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे अच्छा, तो यहाँ पर एक तरह से बोलो सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं हम किसी एक को कि वो ज़्यादा अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, वो बेस्ट है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री दो लोगों का कंपैरिजन करती है। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, क्या, दो लोगों का कंपेयर। पर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो सिलेक्शन करती है। ठीक है, बहुत में से किसी एक का। ओके, बहुत है मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ग्रुप है बहुत लोगों का, उनमें से किसी एक के बारे में हम जब बताते हैं तो ये सिलेक्शन हो गया। ओके, आगे है कुछ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल। ओके, तो ये थोड़े से ही हैं, आपको आपकी बुक में और ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी बुक आप देख लो तो वहाँ पर दिए होंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिग क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, जब किसी एक के बारे में हमने बताना है, यहाँ पर दो मेंशन नहीं है, हम यहाँ पर ज़्यादा और कम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है समानता की बात होती है, समान या फिर, ठीक है, सिंपल जो है फॉर्म जो है कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन करना हो हमने कि कौन ज़्यादा और कौन कम है, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री। जब सिलेक्शन करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री, कोई एक निका एक के बारे में हमने बताना हो बहुत में से। ओके, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट।
ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और भी हैं एग्जाम्पल, ये आपने पढ़ लेने हैं। बाकी इसके बाद है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब कौन से वर्ड हैं जिनके साथ ई आर लगेगा और कौन से वर्ड हैं जिनके पास मोर लगेगा? तो याद रखना, स्लाइबल। ठीक है, तो स्लाइबर के बारे में बात करते हैं, क्या होता है स्लाइबर। तो स्लाइबल होता है कि कितना जो है आप ब्रेक लेते हैं, या कितने टाइम जो है एक वोवल का ब्रेक आ रहा है, या कितने वोवल आ रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि कितने वोवल आ रहे थे। वोवल का ब्रेक जो होता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो वोवल का ब्रेक आ रहा है कॉन्सोनेंट के बीच में, तो ब्यू, बी आया है, एक ब्रेक ये आया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रेक की बात करूँगा, एक ब्रेक यहाँ पर है, दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया हुआ है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तीसरा एक ब्रेक यहाँ है, चौथा एक ब्रेक यहाँ है, तो कितने हो गए? 3 ब्रेक हो गए, ठीक है। ये तीनों क्या हैं? वोवल है, तो एक ब्रेक ये हो गया, दूसरा ब्रेक ये हो गया, तीसरा ब्रेक ये हो गया। बाकी क्या आपको पता है, ये जो है कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो वोवल का जो है ब्रेक देखने को मिल रहा है यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बीच में। तो अगर ये जो है एक से ज़्यादा होता है, मोर देन 1, ठीक है, तो उस केस में हम जो है मोर का यूज़ करते हैं। अगर सलाइबल जो है एक से ज़्यादा है तो हम मोर या मोस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रेक देखने को मिल रहा है हमें वोवल का, ठीक है। ये भी कॉन्सोनेंट हो गया, ये भी जो है कॉन्सोनेंट हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया, तो कितने ब्रेक मिले? एक ही ब्रेक मिला, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही ब्रेक देखने को मिल रहा है, ओके, यहाँ पर भी एक ही देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक ही। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा है। नहीं, ऐसा नहीं होता क्लेवर। तो वर जो है वी आर का साउंड दे रहा है, वी ई आर का नहीं दे रहा, ये दोनों इकट्ठे पड़े जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आर का ही साउंड आ रहा है, ओके। तो दूसरा अगर इमेज होती तो मैं आपको बता सकता था कि कैसे इसका और ट्रिक है, पर फिलहाल के लिए ये जो है ऐसे ही बता सकता हूँ कि सलाइबल अगर ज़्यादा हुए एक से तो आपने मोर और मोस्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको पता है इंपॉर्टेंट में भी आए हैं, एक, दूसरा, तीसरा, 3 आए हुए, डिफ़िकल्ट 3, ओके, एक्सपेंसिव 3 देखने को मिल रहे हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जो है सलाइबल जो है अगर आए, ज़रूरी नहीं आप 3 काउंट कर रहे हो या 4 कर रहे हो, ओके, आपको बस एक से ज़्यादा निकालना है, ठीक है। क्या करना है? एक से ज़्यादा का निकालना है। अगर एक से ज़्यादा का आपको मिल रहा है तो उस केस में मोर जो है, मोर और मोस्ट जो है आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री भी होती हैं जिनका मोर मोस्ट नहीं आता, या ई आर एस टी नहीं, ई आर एस टी तो आता है पर फॉर्म जो है चेंज हो जाती है, वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे गुड का बेटर हो गया, तो यहाँ पर गुडर नहीं हुआ, ठीक है। गुड के साथ हमने ई आर नहीं लगाया, ये चेंज हो गया, वर्ड ही चेंज हो गया, तो इसका बन गया बेटर और बेस्ट। तीसरे टाइम भी देख रहे हैं हम, क्या हो गया? बेस्ट। बैड का वर्ड्स वर्स्ट, फॉर, फॉरदर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट, ये भी होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ देखेंगे हम कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए आपको एक बेसिक आइडिया है कि इनका ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। मच, मैनी, मोर, मोस्ट, ओके। तो इसके बाद जो है हम इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का, कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से हम जो है यूज़ करेंगे और किस तरह से इनका यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो फिलहाल के लिए ये इतना ही है, ठीक है। इसको रिवाइज करना है,
कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, कुछ पता ना लगा हो आप मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा से उसको अच्छे से अलग तरीके से कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।